दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों एक नई ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक नई ही अफवाह सामने आई है। लोग ये कह रहे हैं कि देश में 5G नेटवर्क की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है। चलो इस बात का तो लॉजिक मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूं, लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, लेकिन लोग ये मानते हैं कि देश में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसका जिम्मेदार भी 5G नेटवर्क है। हमारा जो इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है उसका जिम्मेदार भी 5G नेटवर्क है। उन लोगों का ये मानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5G नेटवर्क प्रोड्यूस करता है, छोड़ता है, वो वेव्स कोरोना वायरस को कैरी करती हैं। 5G नेटवर्क को तो चलिए छोड़िए, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ये मानते हैं कि स्पेसिफिक जो जियो का 5G नेटवर्क है वो देश में कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है। कितनी इस बात में सच्चाई है, कितनी झूठ है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स की सोच को साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों 1877 के आसपास, 1877 के आसपास टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1903 तक ये टेलीफोन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुका था। ये कोई नई बात नहीं है कि इस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या अफवाहें सामने आई हैं। 1903 में जब दुनिया भर में टेलीफोन फैल रहा था, जब भी डॉक्टर्स ने रेडियोफोबिया नाम की बीमारी का एक जिक्र किया था जो टेलीफोनिक वेव से होती थी। फिर 1990 में भी लोगों ने यह अफवाह फैलानी शुरू की कि मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से निकलने वाली रेडिएशन से हमें कैंसर हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं कि इस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को लेकर देश में अफवाहें फैल रही हैं। अब फिर से 5G नेटवर्क को लेकर देश में दो अफवाह फैल रही हैं कि ये कोरोना वायरस स्प्रेड करता है, दूसरा पक्षियों की मौत हो रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोरोना वायरस की। 5G नेटवर्क से कोरोना वायरस फैल रहा है, इस बात में उतना ही लॉजिक है जितना कई बार राहुल गांधी की स्पीचेस में होता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने कहा है कि ये जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ये टोटली रबिश है, बकवास है और बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो जो लोग इस पर बिलीव करते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि जिन कंट्रीज में 5G नेटवर्क नहीं है, क्या उन कंट्रीज में कोरोना वायरस नहीं फैल रहा? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें 5G नेटवर्क की टेस्टिंग छोड़िए, स्पेक्ट्रम तक उन कंट्रीज ने नहीं खरीदा है, फिर भी उन कंट्रीज में कोरोना वायरस के केसेस पीक पर चल रहे हैं। सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो अफवाह है वो बर्ड्स को लेकर है कि 5G नेटवर्क से हमारे देश में पक्षियों की मौत हो रही है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बायोफिजिक्स्ट जो किर्चविक ने बताया कि ये जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं, लोग ये मानते हैं कि इन वेव्स से बर्ड्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड्स को इन वेव से कुछ भी तकलीफ नहीं है। और अगर 5G नेटवर्क से बर्ड्स को तकलीफ है तो 4G नेटवर्क से भी होनी चाहिए थी, 3G नेटवर्क से भी होनी चाहिए थी और 2G नेटवर्क से भी होनी चाहिए थी। कोई खास फर्क इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन में नहीं है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जनरेशन का 2G से 3G से 4G से 5G। ये इवोल्यूशन है, ना कि रेवोल्यूशन। लेकिन हमारे देश में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहाँ से शुरू हुई? हमारे देश में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई रजनीकांत की मूवी रोबोट 2.0। जी हाँ, रजनीकांत की एक मूवी है रोबोट, उसका ही एक अगला सीक्वल है रोबोट 2.0। उसमें दिखाया गया है कि मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से निकलने वाली रेडिएशंस की वजह से हमारे देश में पक्षियों की मौत हो रही है। कुछ तो मैंने आपको बताया, ये पहले से ही सोशल मीडिया पर ऐसी जो न्यूज़ है रेगुलेट होती रहती हैं। कुछ मूवी देखने के बाद हमारी कंट्री में लोग ज़्यादा सीरियस हो गए और ये मुद्दा उठा दिया। ये मुद्दा पॉलिटिक्स से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये बिलीव करते हैं कि बीजेपी के पार्टी फंड मुकेश अंबानी की कंपनी से आते हैं, अडानी की कंपनी से आते हैं। तो ओपोजिशन के लीडर इस जियो 5G स्पेक्ट्रम को लेकर इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि देश में 5G की टेस्टिंग और स्पेक्ट्रम मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने खरीद रखा है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तक का रास्ता जियो से होकर गुजरता है, ऐसा अपोजिशन के लीडर्स की साइकोलॉजी है और वो इसी साइकोलॉजी को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं।
तो पॉलिटिक्स के चक्कर में जो लोग उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।